हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर वही पुराने अंदाज में हम आ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के कुछ पार्ट्स जो पहले वीडियो में हम लोग ब्लड पढ़े हुए हैं, बट उसमें हम लोगों ने कंप्लीट ब्लड पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ल्यूकोसाइट नहीं पढ़ा था और सबको अलग अलग डिवाइड करके नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट एंड टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो सबसे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। सिर्फ एक लाइक से आपके हमारे में मोटिवेशन मिलता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा और डीपली नॉलेज लेके आने का एनर्जी मिलता है। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। तो सबसे पहले तो ल्यूकोसाइट क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है जिसमें ब्लड पढ़ा हुआ था। उसमें पढ़ा हुआ कि ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को विदाउट एंटीकोगुलेंट होता है तो उसमें हम लोग सीरम बोलते हैं। विथ एंटीकोगुलेंट होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ओके, तो अब हमें प्लाज्मा पार्ट को हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं सेलुलर पार्ट को। सेलुलर पार्ट में क्या है? तो सेलुलर पार्ट में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी थ्रोम्बोसाइट, सॉरी, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तीनों हम पढ़ेंगे और इन तीनों में से हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब हम कंप्लीट ब्लड पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि कौन सा क्या होता है और कितने सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एरिथ्रोसाइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज ल्यूकोसाइट पढ़ेंगे। ल्यूकोसाइट के एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट तो हम लोग पढ़ें। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले कि डब्ल्यूबीसी क्या है। तो ये आरबीसी रेड कलर होता है जिसमें आयरन कंटेंट मेजोरिटी होती है, जो हमारे हीमोग्लोबिन को, इतना हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर से एक हम ब्रीफ देना चाहेंगे दो लाइन में। आरबीसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और आयरन को, सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो डब्ल्यूबीसी कहलाता है। और प्लेटलेट हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर के लिए काम करता है। डीप हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। आज डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी सबसे पहले क्या होता है? डिफेंस सिस्टम है। एक लाइन में अगर किसी को बताना हो कि डब्ल्यूबीसी क्या है, तो डब्ल्यूबीसी इज अ डिफेंस सिस्टम इन आवर बॉडी, सेलुलर डिफेंस। ठीक है, एक नॉर्मल टेस्ट रिलेटेड क्या होता है? तो दिस दिस आर कलरलेस, यानी सबसे पहली चीज इसको याद रखने के लिए, ये कलरलेस होता है। इसको विदाउट स्टेन किए हुए हम स्लाइड में नहीं देख सकते हैं। दूसरी, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मैच्योर आरबीसी है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 4000 से लेके 11000 पर क्यूबिक एमएम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इतना तो हो गया कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। बेसिक नॉलेज यही है कि डिफेंस सिस्टम है, ये न्यूक्लिएटेड सेल होता है, कलरलेस सेल होता है और इसका नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 है। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे? देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी जो इसके सेल्स के अंदर में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे इसको दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? ग्रेनुलोसाइट, यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं वो, और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं वो, यानी टू टाइप्स। पहला होगा ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होगा एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट का मतलब जिसमें ग्रेनुलोसाइट नहीं हो। ठीक है, तो चलिए, ग्रेनुलोसाइट जो होता है वो कौन कौन सा होता है और उसका कैरेक्टर क्या होता है? देयर आर characterized by presence of granules in their cytoplasm, यानी जिस सेल्स के, जिस ब्लड सेल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स। दिस कॉल्ड आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। दिस सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, यानी हमने पढ़ा हुआ था कि जो हमारे ब्लड के तीनों सेल्स होते हैं, तीनों के तीनों सेल्स ब्लड बोन मैरो में बनते हैं। फिर आगे चल के उसका मैच्योरेशन, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, ये हमारे बॉडी में बाकी जगहों पे होता है, लेकिन तीनों के तीनों फॉर्मेशन जो होता है वो हमारी बॉडी में हीमोलाइसिस बेसिकली कर सकते हैं कि हीमोलाइसिस जो होता है वो बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, हीमेटोपोइसिस जो होता है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हम कर रहे हैं कि ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो तीन होते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट इमेज में पढ़ा हुआ था, देखिए यहाँ पे इमेज में पता चल रहा है, ये इसके अंदर में जो व्हाइट व्हाइट ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है साइटोप्लाज्म में, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये दोनों में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, यानी तीन ग्रेनुलोसाइट हुए और दो अग्रेनुलोसाइट हुए। तीन ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, वैसोफिल और इस्नोफिल। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा है कि ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सा है, जिसके लास्ट में, सॉरी, जिसके भी लास्ट में फिल लगा हुआ है वो ग्रेनुलोसाइट है, और जिसके लास्ट में साइट लगा हुआ है वो अग्रेनुलोसाइट है। ठीक है, तो अब न्यूट्रोफिल, वैसोफिल और स्नोफिल, इन तीनों को हम पढ़ेंगे अलग अलग करके कि ये क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल कैसा दिखता है, और न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी में कितने मात्रा में पाया जाता है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड में सबसे ज्यादा अगर कोई सेल्स पाया जाता है तो न्यूट्रोफिल होता है, जिसका जो 60 से 70% नॉर्मली होता है। इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होता है, एंड इसका जो लोब्स होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो 3 to 7 लोब्स में, यानी देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो 3 दिख रहा है ना, ये जो साइड में है छोटे छोटे, ये ग्रेन्यूल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस मतलब 3 से लेके 7 तक ये अटैचमेंट हो सकता है। तो ये वो सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स कहलाते हैं। इसका जो लाइफ होता है, यानी न्यूट्रोफिल लाइफ पीरियड कितना होता है, हमारी बॉडी में कितना दिन तक जिंदा रहता है, तो फॉर्मेशन के बाद ये 3 to 5 डेज एज पर इम्यूनिटी वॉक, ये 3 to 5 डेज तक जिंदा रहता है, और इसकी जो साइज होती है वो 12 to 15 माइक्रोन होती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ्स एंड माइक्रोफेज, यानी न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फ भी बोला जाता है और माइक्रोफेज भी बोला जाता है। कहीं कहीं जैसे जब सेल्स काउंट की बात आती है तो वहां पे पॉलीमॉर्फ और माइक्रोफेज यूज होता है। कई बार टिश्यू के अंदर में जब न्यूट्रोफिल्स होते हैं, माइक्रोफेजेस यूज होते हैं। ठीक है, देर आर अबाउट 65 to 70, कई जगह पे कई सारे बुकों में आपको
60 to 70% या 55 to 60-70% भी मिलेगा। Presence in total WBC. The cytoplasm is full of granules that packed up both acidic and as well as basic dye। यानी एसिडिक डाई और बेसिक डाई, जब हम स्टेनिंग पढ़े थे, एच&डी स्टेन पढ़े थे, जिम्सा स्टेन पढ़े थे, तो उसमें हम लोग बताए थे कि एसिडिक डाई कौन सा होता है और बेसिक डाई कौन सा होता है। तो ये बेसिकली अभी हमने एक और वीडियो में भी पढ़ा था, एक शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ा था हमने कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो एसिडिक होते हैं, इस वजह से वो बेसिक स्टेन लेते हैं। ऑलवेज जो भी स्टेन हो वो सेल्स के पार्ट के अगेंस्ट यानी अपोजिट स्टेन कलर लेता है। यानी जो एसिडिक पार्ट होगा वो बेसिक को कलर लेगा, जो बेसिक पार्ट होगा वो एसिडिक को कलर लेगा। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए प्रेजेंट होता है और ये डीएनए एसिडिक होता है, इस वजह से हमारा न्यूक्लियस एसिडिक होता है। तो एसिडिक है तो बेसिक पार्ट को कलर लेगा, बेसिक स्टेन का कलर लेगा। और साइटोप्लाज्म जिसमें आरएनए प्रेजेंट रहता है, इसमें बहुत सारी चीज प्रेजेंट रहते हैं, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे जो होते हैं वो हमारे बेसिक हैं जो एसिडिक स्टेन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इसमें जो भी चीजें थी न्यूट्रोफिल से रिलेटेड वो हम लोग कवर किए। और न्यूट्रोफिल जो होता है ये बेसिकली इसको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें घुमा घुमा के आता है कि अभी जैसे एक क्वेश्चंस आया था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हमने जरूर याद रखना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट रहता है। और न्यूट्रोफिल जो होता है वो सबसे पहले किसके अगेंस्ट काम करता है। तो अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारा न्यूट्रोफिल सबसे जल्दी एक्टिव होता है और सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसोफिल। बेसोफिल क्या होता है? तो बेसोफिल बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और बेसोफिल का बढ़ना हमारे ब्लड कैंसर के सिम्टम्स हैं। बेसोफिल अगर हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये हमारे ब्लड सेल्स में कैंसर के लिए दायित्व निभाता है। यानी डब्ल्यूबीसी बढ़ने का मतलब है, डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल के बढ़ने का मतलब है कि ब्लड कैंसर है। इसको ब्लास्ट सेल्स भी फॉर्मेशन होता है। तो देखिए साइटोप्लाज्म ऑफ बेसोफिल कंटेन ए स्मॉल राउंडेड ग्रेन्यूल्स। यानी इसमें देखिए फुल्ली पैक्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी पूरे सेल्स के अंदर इसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसको भी कवर अप कर रहे होते हैं ग्रेन्यूल्स। These are take basic stain. Basophils are 5 to 8 माइक्रोन। यानी बेसोफिल का जो साइज होता है वो 8 to 12 माइक्रोन होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली एस सेप्ट में रहता है। वो 2 to 3 लोब्स हो सकता है, बट इसका न्यूक्लियस जो होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम न्यूक्लियस प्रेजेंट शो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके ऊपर इतना ज़्यादा ग्रेन्यूल्स होते हैं जो जिसकी वजह से न्यूक्लियस इनसे ओवरलैप हुआ रहता है। तो इसके ग्रेन्यूल्स के से ही हम लोग इसको पहचानते हैं कि अगर कोई किसी भी सेल्स में, ब्लड के किसी सेल्स में न्यूक्लियस के ऊपर और पूरे साइटोप्लाज्म के एरिया में मल्टीपल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो हमारा ब्लास्ट या बेसोफिल्स कहलाता है। ठीक है, इसका
जो इसका लाइफ पीरियड होता है वो 8 to 12 डेज होता है। और इस सबसे हमारी बॉडी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला सेल्स जो है नॉर्मली वो वैसोफिल्स है, जो उसका 0.05 से लेके 1% तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। ये कई बुक में 0.5 से 1 भी दिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है कि 0.05 से लेके 1 के बीच में अगर कहीं भी आपको मिल रहा है तो वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर स्नोफिल। स्नोफिल ये एक ऐसा सेल्स है जो किसी भी एलर्जी में, थोड़ी सी एलर्जी होगी स्नोफिल बढ़ जाएगा, थोड़ा सी स्नोफिलिया होगा तो बढ़ जाएगा। बट ये हमारे बॉडी में बहुत ही एक्टिव सेल्स है, इतना एक्टिव होता है कि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ स्नोफिल लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो फंक्शन ऑफ स्नोफिल्स इंक्लूड फैगोसाइटोसिस, एंथलेमेटिक एक्टिविटी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट द साइज इज somewhat small with diameter, यानी ये जो होता है ना, ये बेसिकली इसके अंदर में बाइलोब्स होते हैं और स्मॉल स्मॉल इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। इसका एक अलग ही पहचान है कि जिसमें पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स दिखें, जिस ब्लड सेल्स में जिम्सा स्टेन या लिस्मन स्टेन के बाद पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स दिखें वो स्नोफिल्स होता है, जिसका साइज होता है वो 15 to 16 माइक्रोन होता है और इसका लाइफ पीरियड जो होता है वो 10 to 12 डेज होता है। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। और आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्त सर्कल में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट, ये हो गए हमारे 3 ग्रेन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एस्नोफिल्स। अब हम पढ़ेंगे अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स में हम लोग पढ़ेंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है एक बहुत बड़ी चैप्टर है, इसमें हम लोग ब्रीफ नॉलेज लेंगे और लिम्फोसाइट के ऊपर एक वीडियो हमारा 1 आवर का वीडियो जो इस वीक में या इस नेक्स्ट वीक तक, इस वीक के लास्ट तक या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट में आ जाएगा। कोशिश करेंगे इस वीक में ही आए, कंटिन्यूटी रहे, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो कि जो चीज़ें पढ़े हैं वो कंटिन्यू रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या होता है? द लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स दैट प्ले अ सेंट्रल रोल इन इम्यून सिस्टम। यानी ये हमारा, जैसे सुन देखते हो ना देश को चलाने के लिए सेंट्रल सरकार होती है, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को चलाने के लिए लिम्फोसाइट होता है। particularly in the body defense against virus, bacteria and other pathogens। देखिए बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रोफिल लड़ रहा था, लेकिन ये जो है ये सब के लिए लड़ता है, वायरस के अगेंस्ट भी लड़ेगा, बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी, उसके अलावे अगर और भी कोई पैथोजेंस आ गए हमारे बॉडी में तो उसके अगेंस्ट भी लड़ेगा, क्योंकि इसमें इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। जैसे बी लिम्फोसाइट्स जो है, टी लिम्फोसाइट्स है, इसके बाद नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये सब इसी के टाइप्स हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट, जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली हमारा हार्मोनल काम करता है, ये हार्मोन के ऊपर हमारा काम करता है, यानी हमारी बॉडी में हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, WBC में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट है, क्योंकि लिम्फोसाइट एंटीजन एंटीबॉडी बना के, एंटीबॉडी बनाना इसका काम है, एंटीजन बनाएगा हमारी बॉडी में। सॉरी मैंने हार्मोन बोला, बेसिकली ये हार्मोन नहीं होता है, और ये हार्मोन के तरह काम करता है बेसिकली,
ये जैसे हार्मोन, कोई भी हार्मोन होता है ना, तो किसी चीज के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है, तो वैसे ही सेम ये भी, जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट बहुत ही जल्दी एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी दैट बाइंड टू एंड नेचुरलाइज्ड फॉरेन इन्वेड्स नेक्स्ट ए प्ले रोल इन हर ह्यूमोरल यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये हमारी बॉडी में कैसी इम्यूनिटी क्रिएट करता है, तो एंटीबॉडी मेडिएटेड, ठीक है। और जो टी सेल होता है, यानी डब्ल्यूबीसी में हम लोग पढ़े, देखिए एक बार फिर से चलते हैं पीछे। डब्ल्यूबीसी में हम लोग पढ़े डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप, न्यूट्रोफिल, वैसोफिल, एस्नोफिल। अब हम पढ़ रहे हैं यह ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब पढ़ रहे हैं कि लिम्फोसाइट के 3 टाइप। अब लिम्फोसाइट के 3 टाइप कौन कौन से, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स। तो बी लिम्फोसाइट तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि बी लिम्फोसाइट क्या होता है, तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। अब चलते हैं टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो हेल्पर टी सेल होता है, जो CD4 एंटी बॉडी के अगेंस्ट, जो CD4 हमारे बॉडी में जो एंटीजन होते हैं उसके अगेंस्ट काम करता है। कोऑर्डिनेट द इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बाय सिग्नलिंग अदर सेल्स, यानी ये सिग्नल का काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसके, हेल्पर सेल का जो काम होता है वो सिग्नल पहुंचाने का काम होता है। यानी कोई भी पैथोजेंस आया हमारी बॉडी में, तो उसको हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए कौन सिग्नल पहुंचाता है, हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स कौन सा होता है, CD4 सेल्स। CD4 सेल्स क्या है, तो टी लिम्फोसाइट के टाइप्स हैं। वैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल का मतलब क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है सीधे, हम लोग जैसे नॉर्मली बोला जाता है ना कि टॉक्सिक है, ये हार्मफुल है, तो ये वैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होता है CD8 होता है, जो हमारे कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में काम करता है, ठीक है। प्ले अ रोल इन, सॉरी थोड़ी सी पानी पी लेते हैं। अब नेचुरल किलर सेल क्या होता है, ये बेसिकली वायरस के अगेंस्ट काम करता है, एंड वायरस और ट्यूमर के अगेंस्ट ये काम करता है। कैसे, जब भी कोई भी अटैक होता है वायरस से, तो उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी बनाता है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट भी ट्यूमर सेल्स बना, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसमें ज़्यादा डीप में हम लोग पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं आज, तो लिम्फोसाइट का एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, नेचुरल सेल्स का काम क्या होता है, और भी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसका काम क्या होता है, कौन सा क्या काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि नेक्स्ट जब वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। नेक्स्ट मोनोसाइट, देखिए मोनोसाइट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी ऑल्सो सेम जो हम लोग सब में पढ़ रहे हैं कि मोनोसाइट भी एक डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ये फैगोसाइटोसिस के लिए काम करता है, ठीक है। ये हम, हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट सेल्स इन व्हाइट ब्लड सेल्स, तो वो होता है मोनोसाइट।
मोनोसाइट जो होता है हमारे ब्लड सेल्स का सबसे बड़ा सेल्स होता है, सबसे बड़े सेल्स में से इसको काउंट किया जाता है, और इसका जो शेप होता है इस वो साइटोप्लाज्म सबकी उसी की तरह रहता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली किडनी शेप का बोला जाता है, कि किडनी शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में 2 to 10% होता है, और इसकी लाइफ स्पेन जो होती है 1 to 3 डेज होती है। इनगल्फ पैथोजेंस भी बोलते हैं इसको। मैक्रोफेजेस इनगल्फ एंड डेड सेल्स डेब्रिस। ठीक है, अब देखिए इसमें इमेज के थ्रू हम देखना चाहेंगे। देखिए जैसे ये है, ये किडनी है, सेम ऐसे ही किडनी दिखती है। ये देखिए माइक्रोस्कोपिक इमेज है। अगर हम सामने से इसको देखें तो ये हमारे पेशेंट का राइट साइड का जो किडनी होता है ना, सेम राइट साइड की किडनी का, अगर ये जो हमारा इमेज है, ये अगर इसको मूव कर दिया जाए, थोड़ा सा मूव किया जाए, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का किडनी हो जाएगा। अगर दोनों, अब देखिए ये है स्नोफिल, सॉरी ये है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट होता है, इसका ग्रेन्यूल्स पूरा कवरअप होता है, बड़ा सा ग्रेन्यूल्स होता है। और ये देखिए ये है हमारे अगेंस्ट लिम्फोसाइट्स के टाइप। जब हम लिम्फोसाइट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे चीज़ बताएंगे कि लिम्फोसाइट्स में कितने टाइप्स होते हैं। ये लिम्फोसाइट 3 और इसके ये 3 टाइप्स प्लाज्मा सेल्स, ये बी लिम्फोसाइट्स में प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग लिम्फोसाइट पढ़ेंगे।